फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए एप्लीकेशंस ऑन सर्कल थ्योरम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे उसे मैंने डिस्कस किया था। आज मैं फिर से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ। तो चलिए, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AB एंड C ऑफ ए ट्रायंगल ABC intersect its circle at point DEF respectively. ठीक, prove that the angle of the triangles DEF are 90 minus half of angle A, 90 minus half of angle B and 90 minus half of angle C। देखिए, यहाँ पर ये आपका फिगर इसका है। ठीक, इस फिगर में कहा जा रहा है कि ABCD आपका एक ट्रायंगल है। ओके, कहा जा रहा है अब ये सभी एंगल ट्रायंगल में इस एंगल का, इट मीन्स दैट एंगल A, एंगल B, एंगल C का बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्टर हो रहा है मतलब कि ये सभी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। और ये डिवाइड करने पर जैसे कि यहाँ पर A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका AD। तो ये AD कहाँ मिल रहा है? D, जो कि सर्किल ऑफ द सर्कमफरेंस पे है। ओके, अब ये दूसरा पॉइंट जो E मिल रहा है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है BE एंगल B को। ओके, एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है कौन? तो BE। तो ये जो B बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कहाँ मिल रहा है? C पॉइंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सिमिलरली यही इसी तरह C जो है, C से जो बाइसेक्ट किया जा रहा है वो CF, जो कि आपको F पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ओके, तो ये चीज आपको बताना है, प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये DEF, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एंगल जो फॉर्मेशन कर रहे हैं सभी का, वो क्या हो रहे हैं? 90 माइनस एंगल हाफ ऑफ एंगल A, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल B एंड 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल C। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये कैसे होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फिगर आपका यही रहेगा जो एज इट इज यहाँ पर मेंशन है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो देखिए, प्रोसीजर में आपको यहाँ पे गिवन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए हमें समझ लेना है कि यहाँ पर जो एंगल A, एंगल B, एंगल C जो कि बाइसेक्टर हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा प्रूफ। ओके, देखिए प्रूफ करने में सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिगर में ये जो आपका एंगल बन रहा है AD, ये AD एंड E, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एंगल जो ADE बन रहा है, ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा ना ABE के? क्यों? क्योंकि ये जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है और ये एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, दोनों क्या है? सेम सेगमेंट से हो रहे हैं, AE सेगमेंट से। ओके, हमने जानते हैं कि जो एंगल का सेगमेंट एंगल फॉर्मेशन करता है सेम सेगमेंट से, तो वो क्या एंगल इक्वल होते हैं ना। इस वजह से यहाँ पर AE सेगमेंट से आपका जो एंगल ABE फॉर्मेशन कर रहा है ADE, वो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो डायरेक्ट वी हैव एंगल कौन सा? ADE इक्वल टू एंगल ABE। ओके, कॉज यहाँ पे दे दीजिए एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। ओके, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ओके, इस वजह से ये हो गया। अब इसी तरह आपका एक और एंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ADF, थोड़ा सा देख लीजिए, ADF, ये जो एंगल फॉर्मेशन किया जा रहा है यहाँ पर ADF, यहाँ पर ये जो एंगल बना वो किसके बराबर हो जाएगा? तो बताइए, ACF के बराबर होगा, ये वाले। ओके, देखिए तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि एंगल
ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ। काउज आपका यही रहेगा एज इट इज जो मैंने अब मेंशन किया है। ठीक, अब यहाँ से अब यहाँ से हम लोग ये दोनों को मेंशन कर दिए, तो नाउ एंगल ए बी ई बताइए यहाँ पर ए बी ई जो मैं बता रहा हूँ ए बी ई क्या हाफ ऑफ एंगल ए बी सी के होंगे कि नहीं? क्योंकि क्या है, ये जो एंगल बोला जा रहा है ए बी ई, ये एंगल क्या है, इस दोनों एंगल के बराबर होंगे, बिकॉज यहाँ पर मेंशन है कि एंगल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपका बीई जो है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, इसी तरह यहाँ पे काउज दे सकते हैं, यहाँ पे बीई बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल व्हाट, एंगल बी। ओके, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए ये चीज हुआ। और इसी तरह एंगल जो होंगे कौन सा, ए सी एफ, तो ऐसे ये देखिए ए सी एफ, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी हो जाएगा, सिंस सी एफ बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल व्हाट, सी। ओके, इस वजह से ये आपका दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहा है इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब ये देखिए ए बी ई यहाँ पर है, और ये ए बी ई किसके बराबर है, ए डी ई के बराबर। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल व्हाट, ए बी सी होगा ना। अब इसी तरह आपका ए सी एफ यहाँ पर है, और ये एंगल किसके बराबर है, ए डी एफ के। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी होगा ना। अब बताइए यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेशन हुआ, ये एंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो नाउ ठीक, एंगल ई डी एफ कौन सा ले रहे हैं, तो देखिए ई डी एफ ये पूरा, तो इस पूरे एंगल का ई डी एफ बराबर क्या हो जाएगा बताइए, हमारा एंगल कौन सा, ए डी ई प्लस एंगल विच, ए डी एफ। ओके, ए डी एफ ये वाला और ये वाला ए डी, देखिए ए डी ई प्लस ए डी एफ दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा हमारा, ई डी एफ देगा ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फर्दर इस चीज़ को हम लोग क्लेरिफाई करें क्या, यहाँ पर लिखकर कि हाफ ऑफ एंगल व्हाट, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी होगा ना फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा ये बताइए हमें कि ये दोनों जो एंगल है किसका है, एक ट्रायंगल आपका लिया जा रहा है कौन सा, ए बी सी। देखिए हमने इसे रफली ड्रॉ करें, यहाँ पर इस तरह से कुछ ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में ए बी सी ये वाला, ए बी सी ये ट्रायंगल और ए सी बी ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम बता रहा है, हाफ है तो बता रहा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अगर जानते होंगे तो बताइए कि ये तीनों सम ऑफ द एंगल्स का कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू व्हाट, 180। ये हमने जानते हैं ना। इट मीन्स दैट ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ये होता है। इट मीन्स दैट यहाँ से हम लोग सिर्फ एंगल बी ए सी का निकाले तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं,
इसको काट कर ये लिख दीजिए डायरेक्ट कि हमारा ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ए सी। हो सकता है ना, दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छा हमको ये लगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से हमने ये चीज़ किया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा इस चीज़ को यूज कर सकते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे कि हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस एंगल बी ए सी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा बी ए सी, थोड़ा सा बताइएगा कि बी ए सी जो हमारा एंगल को मेंशन करा, क्या वो एंगल ए ही है ना, जो कि हमारा फिगर में क्या है, ए ही है, ए है। ठीक, तो ये ए एंगल को लिख सकते हैं इन एब्रिविएशन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में कि 180 माइनस दैट इज एंगल ए। ठीक, अब इस चीज को फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180/2 दैट इज 180/2 एंगल a/2 gives us 90 minus half of angle a। ओके, तो आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था। और एंगल EDF बराबर आपका क्या आ गया, ये एंगल आ गया ना, तो ये आपका एंगल को प्रूफ करना था। इट मीन्स दैट ये एंगल अभी आपने जो प्रूफ करना था उसे मैंने एक प्रूफ किया। तो अब इसी तरह आप सिमिलरली कर सकते हो कि जो और भी एंगल्स हैं, सिमिलरली आप इसी तरह से फर्दर और भी एंगल को प्रूव कर सकते हो, जैसे कि DEF आपका 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल कौन सा, बी था, वो चीज। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका एंगल जो है, एंड एंगल्स कौन सा, EFD, वो भी हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आपने एक चीज प्रूफ कर दिया तो सिमिलरली उसी तरह अगर दूसरा भी आपको प्रूफ करना है तो आप सिमिलरली कर कर ये चीज मेंशन कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में एक ही जैसा आपको प्रूफ करना हो तो। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए एक चीज को प्रूफ करके आप सिमिलरली करके अनदर एंगल के बारे में इस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए, हम समझते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहे होंगे, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पर इन एनी ट्रायंगल्स ABC इफ, देखिए यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ, ये फर्स्ट का था और ये सेकंड का। देखिए ABC आपका ट्रायंगल्स है, इफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल E एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इंटरसेक्ट। मतलब कहने का है कि देखिए ABC आपका एक ट्रायंगल है जिसमें कि बाइसेक्टर किया जा रहा है, मतलब कि AD आपका बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ओके, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर से जो ड्रॉ होंगे वो क्या करेंगे, इस कोड को, यानी कि इट्स लेंथ ऑफ BC को विच इज द पार्ट ऑफ ए ट्राइंगल, क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो पॉइंट D है। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ABC पे ये जाकर मीट कर रहे हैं, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्राइंगल का जो ये बाइसेक्ट किया जा रहा है, ये एंगल को ये जाकर कहाँ मिल रहे हैं, तो ये D पॉइंट जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं कि क्या हमें प्रूफ करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कि to prove the perpendicular bisectors कौन सा, of BC
BC का जो बाइसेक्टर हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हो रहा है, वो आपका पासेस थ्रू आपका कहाँ से पासेस थ्रू कर रहा है? थ्रू द पॉइंट डी। ओके, थ्रू द पॉइंट डी से पास कर रहा है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि ये आपका ABCD ट्रायंगल है, और आपका क्या है कि O से जो ड्रॉ किया गया है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेस ऑफ BC। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वी हैव, बाकी आपका सब चीज़ मेंशन है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे वी हैव क्या करेंगे कि जो एंगल बन रहे हैं, देखिए CAD और CBD दोनों क्या है, सेम सेगमेंट CD पे बन रहे हैं, इस वजह से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD। ओके, कॉस दे दीजिए, एंगल इन सेम segment। okay, angle in the same segment, that's why these two angles are equal। and further क्या करेंगे हम लोग, एंगल जो फॉर्मेशन कर रहा है BCD, देखिए BCD ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल BAD के बराबर होगा ना। काउस क्या दीजिएगा, तो काउस यही आपका जो फर्दर प्रीवियस में आपने मेंशन किया है, एव मेंशन किए हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पर बताइए कि एज हम लोग जानते हैं कि AD क्या है, AD जो है हमारा बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, व्हाट, एंगल A का बाइसेक्टर है। इट मीन्स दैट एंगल जो फॉर्मेशन होगा दैट इज CAD इज इक्वल टू एंगल BAD होगा ना, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ एंगल A के बराबर लिख सकते हैं ऐसे। ओके, इससे क्या होगा हमारा, देखिए CAD एंड BAD बोथ आर एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स दैट LHS that is CBD and BCD also be equal। therefore या implies that यहाँ कर दीजिए, implies that हमारा एंगल जो होगा CBD इक्वल टू एंगल BCD। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मैंने लिखा इस ट्रायंगल में कि इस एंगल में CBD एंड सेकेंड वन BCD बोथ एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक, इट मीन्स दैट इन ट्रायंगल कौन सा, BCD, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BCD। और इससे क्या होगा, देयरफॉर ये जो साइड्स होंगे, कौन सा साइड्स, तो BD और DC। तो यहाँ पर लिखेंगे BD इक्वल टू CD। ओके, क्यों, साइड्स जो हैं, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जानते हैं ना, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर ऐसे रहता है तो क्या मतलब, ये दोनों साइड्स इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स जब इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं, जानते हैं ना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होंगे साइड्स। ओके, अब देखिए, इससे कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल BCD is an
isosceles triangles with वर्टेक्स डी आपका हो रहा है, वर्टेक्स क्या आ रहा है इसका, डी हो रहा है ना इस फिगर में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं फर्दर, सिंस यहां पर कि जो द परपेंडिकुलर है, द perpendicular bisector of the base of an isosceles triangle passes through the वर्टेक्स। इसी को लैंग्वेज में मैंने लिखा जो मैं बताया जा रहा हूँ कि ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस BC, इस ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होगा, बेस आपका BC होगा, ठीक। तो ये आपका किससे पास कर रहा है, वर्टेक्स से पास कर रहा है। सो यहाँ पर द perpendicular bisector of BC passes through the point what D। और यही आपको प्रूफ करना था कि आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है वो क्या पासेस कर रहा है पॉइंट डी से। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट्स एप्लीकेशंस और थ्योरम्स को लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो बनाने के बाद सबसे पहले आपके पास रिसीव हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।